मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश कुछ खास है। इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा स्वामी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा साईं है। तुम्हारे साईं माँ का हाथ है। तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है तो फिर उसे कैसे दुख है मेरे बच्चे। हाँ, अगर संसार दुखों की बात करता है तो सांसारिक दुख तो तभी है ना जब उसे अपनाता है, यानी कि संसार में रहकर हर किसी को अपना मानना, हर किसी के हाथ में घुलना मिलना, उससे जुड़ जाना उसका दुख का कारण होता है मेरे बच्चे। अगर वो छोड़ना सीख जाएगा ना तो उसे कभी दुख नहीं होगा मेरे बच्चे, कभी नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ये नहीं कहता कि रिश्तों को जोड़ दो, जिम्मेदारियों को छोड़ दो, लेकिन जिम्मेदारियां निभाओ। लेकिन ऐसे नहीं कि अगर कोई तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है तो तुम्हें दुख हो जाए, परेशान हो जाओ। अगर तुमसे कोई चीज़ छूट रही है, तुम्हारी बहुत प्रिय चीज़ तुमसे छूट गई है या तुमसे खो गया है, तो उसके लिए दुख मत करो मेरे बच्चे। हमेशा अपने ईश्वर का ध्यान करो, बंदगी करो। उस ईश्वर की तो तुम्हें सुख कैसे नहीं प्राप्त होगा। इस संसार में ना ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं मेरे बच्चे जो तुम्हें प्रभावित कर सके या तुम हर हावी हो सके। तुम इस दुनिया में सबसे हावी हो मेरे बच्चे। जो मनुष्य है ना, मनुष्य चाहे ना तो अपने दिमाग को अपने काबू में रखना करना सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि अपने आप को ही ना दूसरों के हिसाब से चलना पसंद करता है, दूसरों के हिसाब से चलता है। वह अपनी खुशी भी नहीं दूसरों में ढूंढता है कि कौन उन्हें खुश करेगा। अगर वह खुश रहेंगे तो वह खुश रहेगा, अगर वह रुलाएंगे तो वह रोएगा। तो ऐसा मत किया करो मेरे बच्चे। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दिया करो, बिल्कुल मत दिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, मेरे आशीर्वाद की कृपा है तुम पर, बहुत कृपा है मेरे बच्चे। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हें सुख मिले ना तो मेरी बंदगी में जुड़ जाओ, मेरे नाम जप में जुड़ जाओ। जहाँ तुम्हारा साईं माँ है ना वहाँ तो सुख ही सुख है मेरे बच्चे, वहाँ पर कोई चिंता ही नहीं है। और सुनो, सुबह सुबह जब तुम उठते हो ना तो अच्छे से उठा करो, अच्छी नींद के साथ में, सकारात्मकता के साथ में, एक अच्छी मुस्कान के साथ में, एक आशा और उम्मीद के साथ में मेरे बच्चे कि आज मुझे जो यह सूरज देखने को मिला है ना, सूरज की किरणें देखने को मिली हैं और आज के दिन का तुम आनंद ले पा रहे हो, तो यह सब ना साईं की कृपा है तुम पर। और इसका शुक्राना करना चाहिए कि शुक्राना किया करो। रात अच्छे से कटी और सुबह का दिन अच्छे से निकला, यह सोचा करो। और सुबह सुबह जो नाश्ता करने का मन करे ना, जो तुम्हारा मन करे वो किया करो मेरे बच्चे। और मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दूर का नाश्ता पसंद है, कोई दुकान है जहाँ का तुम्हें नाश्ता बहुत पसंद है, लेकिन वह थोड़ी दूर पर है। मैं नहीं कहता कि रोज़ रोज़ वहाँ पर जाओ और वहाँ से नाश्ता करो, लेकिन अगर हफ्ते में एक बार अपने लिए तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे बच्चे। तुम मेहनत भी तो बहुत करते हो ना। अगर मेहनत इतनी करते हो और उसमें से अगर हफ्ते में से सिर्फ एक दिन अगर अपने लिए निकालोगे ना और करोगे, तय करोगे कि तुम्हें वहाँ का नाश्ता करना है या जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम्हें खाना है, वो खाओगे ना तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी मेरे बच्चे। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों भी अपना ही ध्यान रखा करो, जैसे तुम दूसरों का रखते हो मेरे बच्चे।
उसे कहाँ का क्या पसंद है ना, उसे वहीं से खिलाते हो ना। तो बस ऐसे ही तुम्हें जहाँ से पसंद हो ना, वहाँ से खाया पिया करो। कभी कभी अच्छा लगता है मेरे बच्चे। तुम्हारे भविष्य की चिंता मत करो। तुम्हारे भविष्य को सुनिश्चित मैं करूँगा, ठीक मैं करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारा भविष्य जैसा भी होगा तुम्हारे साईं के हाथ में होगा। बस इतना ध्यान रखना। और तुम्हारा साईं कभी गलत नहीं करता। तुम्हारे साथ कभी नहीं होने देगा गलत। और सुनो मेरे बच्चे, मेरी उदी जहाँ पहुँच होती है ना मेरे बच्चे, वहाँ पहुँच जाती है। चाहे पता गलत हो, चाहे कोई संपर्क का नंबर गलत हो या कुछ भी गलत हो मेरे बच्चे, जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँच जाती है। जहाँ मुझे पहुँचाना है वहाँ मैं पहुँचा कर रहता हूँ मेरे बच्चे। मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बच्चे गुहार लगाते हैं ना कि साईं मेरे पास उदी नहीं है, उदी खत्म हो गई है, तो उनके पास उदी पहुंच जाती है मेरे बच्चे। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के द्वारा मेरे बच्चे पहुंच जाती है। तो चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हें लगता है ना कि कुछ लोग पहले तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते थे, और आजकल उनका जो व्यवहार है वो आजकल कुछ अलग सा हो गया है मेरे बच्चे। कुछ अलग सा ही वह बर्ताव करते हैं तुम्हारे साथ। कड़वाहट उनके मन में तुम्हारे लिए भर गई है, और वो बहुत कड़वाहट भरे हैं ना, नफरत भरे, और तुम्हारे जवाब देते हैं हमेशा। तो सुनो, उनके मन में कड़वाहट नहीं आई है, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो उन्हें भरने की कोशिश कर रहा है मेरे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ, और तुम उसमें कुछ कट भी नहीं सकते हो। मैं जानता हूँ अगर कोई तीसरा इंसान उसे भरता है ना, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे बच्चे। बस मेरा नाम जप करो। धीरे धीरे उनके आगे ना सारी अच्छाई आ जाएगी। वो जिसके बहकावे में आ रहे हैं ना, उसके बहकावे में आकर तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं, तुम्हारे साथ कड़वा व्यवहार कर रहे हैं बच्चे, तो उन्हें सब समझ में आ जाएगा। एक ना एक दिन सब समझ में आ जाएगा उन। और सुनो मेरी बात को, कुछ लोग ना मेरे बच्चे ऐसे जो तुमसे बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन तुम्हें दिखाते नहीं, तुम्हें जताते नहीं। वो ना तुम्हारे पीठ पीछे से ही ना इतनी ज़्यादा प्रार्थना करते हैं तुम्हारे तबीयत के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए इतनी प्रार्थना करते हैं बच्चे। मुझसे बहुत प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि साईं उन्हें संभाल लो, क्योंकि वह तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। इसीलिए बच्चे सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चे। अब रात हो गई है मेरे बच्चे, अब सो जाओ। शुभ रात्रि।